और कैसे हम इससे पार जाएं और कैसे हमारे दुखों का अंत सदा के लिए हो, उसके बारे में जो गुरु का कर्तव्य देना, जैसे डॉक्टर के पास उसे ठीक दवाई देनी, गुरु का उद्देश्य उसे प्रवचन देना नहीं, उसे सत्य में जो सत्य गुरु, सत्य का अर्थ है परमात्मा, गुरु का अर्थ है अंधेरा, और वो देना जो 9 चीज़ों में नहीं है, पृथ्वी में, अग्नि में, जल में, वायु में, आकाश में, मन में, बुद्धि में नहीं है, उसे पार है, जो परा है, उस जिससे हम आए हैं, जिससे हम चले जाएंगे, उसका, हमारे स्वरूप का, हमारे उस आलोक का हमें दर्शन कराना, और दर्शन करा के फिर उन्हें गुप्त मंत्र देना, अद्भुत मंत्र देना। ये गुरु का प्रणत है जो अभी आपको देंगे। अभी जो वर्मन जी से मैं प्रार्थना करूँगा, कमर साहब से भी आप बैठेंगे, ठीक है। और कोई वर्मा जी प्रश्न है तो बताओ, कोई बात है? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, जो आपकी अद्भुत कृपा है दैव्य अमृत, उसके क्या रहस्य हैं, आप कृपा करें। इसके दैव्य अमृत, जो दैव्य है, दैव्य का अर्थ होता है देवी के द्वारा प्रदान की गई। जो बात दुर्गा ने दी है, अब दुर्गा माँ ने बोल दिया कि भाई ये तुम ले लो जी, चलो इस हाथ लगा तो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ दुर्गा माँ नहीं है। इस पृथ्वी पे जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी निकलेंगे, वह दुर्गा माँ है। वो है क्या, वो कब से आई? तो कुछ ऐसे वचन हैं, जैसे भगवान शिव ने कहा है कि बिना ना हो, कहीं हो, किसी रोग से ना हो, किसी शास्त्र से ना हो, किसी ग्रंथ से ना हो, तो उसकी आपकी ठीक हो जाएगी। जब मैं छोटा सा था तो गुरु के पास, गुरु पे भी ये अगाध श्रद्धा थी, कोई 10-12 साल का होगा, गुरु जी कहते थे हम कर लेते थे। तो अनायास कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए, पुलिस विभाग के बड़े बड़े व्यक्ति थे, तो कह लगे कि गुरु जी मेरी पत्नी को बड़ा दर्द है, तकलीफ़ है। उसे सभी डॉक्टरों को मैंने दिखाया, वो जाती नहीं है। अब आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। और मुझे डॉक्टर ने कह दिया ऐसा कोई समाधान है नहीं। तो मैं गुरु जी के चरण में बैठा हुआ था, तो गुरु जी ने कहा कि इनके पास आप जाओ, ये आपको देंगे। कहते ये तो अभी यहीं घूम रहा था, ये तो 10-12 साल का लड़का है, इसको तो हम जानते हैं। तो हमें तो अच्छा कोई योग्य डॉक्टर चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जिसकी बड़ी डिग्रियाँ हों, जिसने बड़े लोगों को ठीक कर दिया है। तो गुरु जी ने कहा कि आप जो डॉक्टर को देख चुके हो, ऑल इंडिया मेडिकल के बड़े बड़े हैं, अमेरिका के, कनाडा के, आप देख के आए हैं, तो उससे बड़े डॉक्टर तो है ही नहीं दुनिया में। तो जो आप मेरे पास आए हो, तो मेरे पास तो ये छोटा सा डॉक्टर है, और तो मैं इनको बोलता हूँ आपको दवाई दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे वो ये जानेंगे। तो मैं देखूंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो नहीं दूंगा मैं। कहते आप ठीक है दे दो, इसको दर्द है। और गाड़ी में कार से वो लाए थे, उनको उठा के, तो पैर नीचे नहीं उठता था, उठता नहीं था, चला नहीं जाता था। मैं कहा मैं इनके पास जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुरु ने कहा है भी आप इन्हें देख लो। तो गुरु की शक्ति इस समय मेरे अंदर वो कार्य कर रही है। तो वो मैं इनको क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि गुरु अपने नाम को नहीं चाहता। जो गुरु है वो अपने पद को, नाम को नहीं चाहता कि मेरा नाम वो मैंने ठीक किया। तो इसलिए गुरु अगर ठीक होगे तो जो गुरु आपको कह गया उन्हीं की कृपा से आप ठीक होगे। और मेरा जो शरीर आपको दिख रहा है वो शरीर तो एक वाहक है खाली, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगी, सोचने से समझ नहीं आएगी। इससे समझ आएगी कि आपकी जो पत्नी है या बहन है वो ठीक हो गई है और या नहीं होगी, मुझे नहीं पता इसका। तो कहता आप देखे। तो मैंने उनको उठाया, मैं कहा उठे। कहते उठती तो है ही नहीं, उठा ही नहीं जाता। कार में 8 आदमी उठा के, उठती नहीं है ये। तो मैं कहा भैया थोड़ी देर चुप कर दो ना, ये उठती नहीं है, तभी तो उठा रहे हैं ना, इसे उठा नहीं जा रहा तभी तो उठा रहे हैं ना। कहता डॉक्टर कहता है उठ ही नहीं सकती, लेटी पड़ी है कार की सीट पे, तो आप इसे उठो मत करो। डॉक्टर ने बोले इसे उठाना नहीं है, नहीं तो इसकी रीढ़ की हड्डी फिर टूट जाएगी। तो मैं क्या आप बैठ जाओ अभी नीचे।
तो कहते मैं इसके रोग को जानता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ, आपने अगर इसको उठा दिया तो इसकी फिर वो जो डॉक्टर ने किया वो उतर जाएगा। तो मैं कहा 5 मिनट मुझे देंगे, जो मैं बोलूँगा वो कर लेगी। उस स्त्री ने कहा, बहन ने कहा, माँ ने कहा कि हाँ मैं कर लूँगी, आप बोले। तो मैं कहा उठो। उन्होंने मैं मेरा हाथ पकड़ो, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो कहते ये उठ ही नहीं सकती, डॉक्टर ने कहा उठ सकती नहीं है। तो मैं कहा फिर बोल पड़े, मुझे 5 मिनट तो दे दो ना। वो फिर आराम होकर बैठ गए। मैं कहा मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ा, फिर वो उठी। मैं कहा कार के बाहर आओ, कार के बाहर आके मैं कहा चलो, वो चलो, वो चलने लगी। जो कहते हैं चलने नहीं सीखती वो चलने लगी। वो कहते ये क्या है? मैं कहा ये देवे पसर है, जो वर्मा जी ने पूछा ना देवे पसर है, वो ये है। अब आपकी समझ में आया वर्मा जी है? देवे मतलब जो देवी दुर्गा, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, वेदों को पैदा किया, शास्त्रों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, भगवान राम को पैदा किया, भगवान कृष्ण को पैदा किया और चराचर जगत को पैदा किया। अभी स्वामी जी बता रहे थे तो कहते मेरे को बड़ा दर्द है, तो सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं कहा डॉक्टर त्रहेन से अच्छा डॉक्टर तो है ही नहीं, तो आप चले जो डॉक्टर का अच्छा है। तो आप और गए वो, तो उन्होंने चेक किया, देखा, कहता आपका तो 90% ब्लॉकेज है, आप तो जा ही नहीं सकते और पैसे भी लगेंगे। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे और मैं क्या करूं? कहता है नहीं, फिर आपको तो यहाँ रुकना पड़ेगा और जो आपका अरेंजमेंट है वो आप किसी को बोलो, क्योंकि आप यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते। आप कितनी तकलीफ है, आप रास्ते में मर जाएंगे, अब आपको जाने नहीं दे सकते। तो मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जा नहीं सकते। तो मैं कहा कोई बात नहीं, उनको बोलो कि मुझे 5 मिनट का समय दो और 5 मिनट के बाद फिर मैं आ जाऊँगा, अभी मैं चल के भी तो आया हूँ ना। तो वो फिर आए। तो मैं कह अभी आप इस हॉस्पिटल में चले जाएँ और पर्ची मत दिखाना, इस डॉक्टर वाली पर्ची मत दिखाना। अगर इस डॉक्टर की पर्ची दिखा दी तो वो समझ जाएंगे कि ये आपको सारे डॉक्टर यही इलाज करेंगे। मैं कहा पहले तो पर्ची हटा देना, अपना नाम हटा देना और अपने बीमारी भूल जाना, मेरे को कोई बीमारी है। जिस डॉक्टर के पास मैं भेजूँगा वो ईमानदार है, सच्चा है, वो बहुत अद्भुत डॉक्टर है, पैसे नहीं लेता, दे दो तो ले लेगा, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। तो उनको वहाँ भेजा। तो ये गए वहाँ पर, कह लगे कि मैं यहाँ ऐसी चेक कराने आया हूँ, तो आप मुझे चेक कर लो। तो उन्होंने प्रणाम किया। ये इनको पता होगा, मैं तो उस समय था नहीं, इन्होंने बाद में आके बताया ऐसा घटना घटी। तो फिर वो डॉक्टर ने इसका पेट चेक किया, सब चेक किया, कहते मेरा हार्ट भी देख लो। उसने देखा, कहता हार्ट तो आपको 90% ठीक है, आपका हार्ट में कुछ है नहीं, 100% ठीक है, हार्ट वाली तो आपको बीमारी नहीं है, कोई रोग ही नहीं, आप भाग जाओ, ना आपको कोई और बीमारी है, ना रोग की दवाई है, ना कोई बीमारी है, ना कोई चीज़ है। ये क्या है वर्मा जी? आपकी कृपा, माँ दुर्गा जी की कृपा। नहीं, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी जो हमारे परम सदगुरु है स्वामी शंकराचार्य जी, उन्होंने इनको भेजा मेरे पास जाओ, तो उनकी शक्ति मेरे में आ गई। वो जो कार्य कर रही है, वो जो गुरु जी ने कहा, वो सारी शक्ति कार्य कर रही है। वो शक्ति है क्या? दिखती है नहीं, डॉक्टर को पता नहीं, क्योंकि वो मन बुद्धि से आएगी नहीं ना। जब गीता में भगवान ने कहा अर्जुन ये मन बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, आप मन से जान नहीं सकते। गीता में भगवान ने जब साफ कह दिया, गीता है, इससे भगवान कह रहे हैं कि इसे मन से मत जानो, बुद्धि से मत जानो, ये है, ये बुद्धि से आएगा ही नहीं, ये मन बुद्धि से परा है। तो ये इतना अद्भुत है, इसको अगर आप जान गए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अभी जो उसका परा का आलोक है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। सभी बैठ जाए, ये जो सेवादार है सरदार जी आप बैठ जाए, बीच में बैठ जाए, सबके बीच में आ जाए, सबके बीच में आ जाए, जो सरदार जी है बैठ जाए, बिल्कुल सबके बीच में बैठ जाए, बीच में बैठ जाए सबके। जब हम चलते हैं ना, आते हैं जाते हैं, अपने को दिखाते हैं, तो हम एक मुर्दा शरीर को दिखा रहे हैं। मुर्दा शरीर का फोटो लेते हैं, जो दासवान है उसकी पूजा करवाते हैं, उसका ध्यान कराते हैं। तो जो गुरु बोलता है बैठ जाओ, वो बैठ जाओ,
अ,